डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का गुरुकुल क्लासेस में स्वागत है। मैं अभिषेक मिश्र आप सभी का गुरुकुल क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज मैं आप सबके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, शैव धर्म। शैव धर्म मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि शैव धर्म से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप सभी मेरी इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपके 1 नंबर कन्फर्म हो जाएंगे। और मैं विद प्रूफ आपको कह रहा हूँ कि इस टॉपिक से क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसका मैं प्रूफ भी दूंगा और क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा कि कौन से क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अभी सुपर टेट का जो 69,000 की वैकेंसी जो आई थी उसमें उसका जो पेपर हुआ था सुपर टेट का, उसमें भी क्वेश्चन आया था इसी टॉपिक से। तो मैं प्रूफ के साथ आप सबको दिखाने वाला हूं। तो आप सभी अगर नए मेरे इस चैनल पर, तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो हो वो आप तक आसानी से पहुँच सके। ओके, स्टार्ट करते हैं। शैव धर्म, भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया। क्या कहा गया? शैव धर्म कहा गया। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। ये भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये जो शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य है ये किस संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर होगा हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। ओके, एंड नेक्स्ट है, ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। ओके, क्या कहा गया? अथर्व, सर्व, पशुपति, भूपति कहा गया है। ओके, नेक्स्ट, लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में किया गया है। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। कितनी बताई गई है? 4 बताई गई। पाशुपत, फर्स्ट है पाशुपत, कापालिक, फिर कालामुख एंड फोर्थ है लिंगायत। ये जो 4 शैव धर्म की संख्या बताई गई है, इसमें जो पहला है वो पाशुपत है, दूसरा है कापालिक, फिर कालामुख और लिंगायत। ये 4 शैव धर्म की संख्या बताई गई है वामन पुराण में। ओके, फिर ये पाशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। अगर पूछा जाए ये जो 4 शैव संप्रदाय की संख्या बताई गई है वामन पुराण में, इसमें सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन सा है? तो आप कहेंगे पाशुपत संप्रदाय सबसे प्राचीन संप्रदाय है। ओके, इसके संस्थापक मीन्स पाशुपत के संस्थापक कौन है? लकुलीश हैं। कौन है? लकुलीश है, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। जिसे भगवान शिव के 18 अवतारों में से क्या माना जाता है? एक माना जाता है। ओके, फिर कुछ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं। अब मैं इस क्वेश्चंस को प्रूफ के साथ आप सबके सामने रखने वाला हूं। एक बार देखिए, 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी। मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम्स में आए थे आपके 69,000 वैकेंसी में। मैं इसको प्रूफ के साथ आपको दिखाने वाला हूं। अभी इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ था। ये कन्फ्यूजन होता है गोरखनाथ जी के नाम को लेकर और मत्स्येंद्र नाथ जी के नाम को लेकर। ओके, तो ये आप ध्यान दीजिएगा ये जो प्रचार प्रसार हुआ था इसे गोरखनाथ जी ने किया था। और इसकी स्थापना अगर पूछा जाए कि नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, जिसे मत्स्येंद्र नाथ ने की थी। ओके, फिर है जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो लगभग हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है इस समय, ये है एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। किसने करवाया था? राष्ट्रकूटों ने करवाया था। फिर नेक्स्ट है चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध कौन से शासक थे? चोल शासक थे। क्या नाम था? राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध
राजराजेश्वर मंदिर, कौन सा मंदिर? राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बृहदेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो ये डियर स्टूडेंट कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो लगभग हर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, तो इसे आप एक बार ज़रूर कवर कर लीजिएगा। ओके, और अब ये जो मत्स्येंद्र नाथ का जो क्वेश्चन है, मैं इसे एक बार आपको दिखा देता हूँ विद प्रूफ के साथ। ये देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 106, क्वेश्चन नंबर 106, नाथ पंथ नामक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? सेम क्वेश्चन आया हुआ है। प्रवर्तक मीन्स संस्थापक कौन थे? पहला ऑप्शन दिया गया मत्स्येंद्र नाथ, गोरखनाथ, श्रीनाथ, वासव। देखिए, गोरखनाथ और मत्स्येंद्र नाथ दोनों ऑप्शन में दिया गया है आपको कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए, जिससे आप कंफ्यूज होकर अपने आंसर को गलत कर दें। तो आपको आंसर अपना यहाँ रॉन्ग नहीं करना है, सही करना है, क्योंकि अब आप जान चुके हैं कि गोरखनाथ जी ने सिर्फ प्रचार प्रसार किया था और इसकी स्थापना यानी शैव धर्म के नाथ पंथ नामक संप्रदाय के प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ हैं। अब आपका क्वेश्चन नहीं रॉन्ग होगा। ओके, एंड अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम सभी। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर, कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। दक्षिण भारत में शैव धर्म, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। दक्षिण भारत में, एक सेकंड इसे थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय लोकप्रिय रहा। मीन्स अगर पूछा जाए शैव धर्म किन शासकों के समय में, किन राजाओं के समय में सबसे ज़्यादा फेमस था, तो उसमें सबसे पहले नाम आएगा चालुक्य, फिर राष्ट्रकूट, पल्लव और जो चोल शासक थे, इन सब के समय में शैव धर्म बहुत ही लोकप्रिय रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सबको ये सारे क्वेश्चंस जो भी मैंने बताए हैं बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको मैंने जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखाई दी, जो पेपर में पूछी जाती वो सब इसमें इंक्लूड कर दिया, जिससे कोई भी टॉपिक आपका न छूटे शैव धर्म से। तो आप सबको अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।